खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम जय मसीह की। इस वीडियो को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के बारे में, टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक आपको पता चल गया होगा, वो है स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस यानी तनाव। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी वास्तविकता, रियलिटी फैक्ट जिसका हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, बुकिश वर्ड ही नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर दें। स्ट्रेस एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम अपने आसपास में देखते हैं, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, परिवार में, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में भी इसका हम सामना करते हैं। तो स्ट्रेस का सामना, तनाव का सामना हम सभी को करना पड़ा है। और ये स्ट्रेस, तनाव एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सी मिसहैपनिंग हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया है और बहुत से लोगों को नेगेटिवली स्ट्रेस ने अफेक्ट भी किया है। तो आज डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सबसे पहले कि स्ट्रेस असल में है क्या, ये कैसे मुझे, आपको, हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है। एज ए क्रिश्चियन सबसे जरूरी बात कि हम इसका सामना कैसे करें, कैसे इससे बाहर आएं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी के ऊपर फिर से जय मसीह की। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो है। अगर आप लोग अभी तक शायद नहीं जानते होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे, तो ये अनाउंसमेंट इस बात को लेकर है कि हमने एक नया चैनल बनाया है ब्रदर याकूब लाइव के नाम से। और उस चैनल के ऊपर आप देखेंगे ऑलरेडी कि हमने कुछ जो हमारे खुद के गाने हैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। और उस चैनल के ऊपर आपको बाइबल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। बहुत जल्द हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, बुक बाय बुक हम स्टडी करेंगे बाइबल के वचनों की। तो प्लीज़ यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की वीडियो लेकर आया हूँ कि प्लीज़ अगर आप अभी तक उस चैनल पर विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रदर याकूब लाइव करके चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर प्रेयर्स एंड फॉर योर लव। मे गॉड ब्लेस यू। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो नाउ। इससे पहले कि हम ये जानें कि स्ट्रेस के प्रभाव क्या हैं, कैसे हमें अफेक्ट कर रही है, सोल्यूशन क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस असल में है क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब है तनाव। स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। स्ट्रेस वो फीलिंग है जो कि इमोशनल है और फिजिकल टेंशन के रूप में आती है। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट। ये किसी भी घटना से या हमारे किसी विचार से आ सकती है जो कि आपको फ्रस्ट्रेट बनाएंगे, आपको निराश करेंगे, आपको क्रोधित करते हैं, आपको नर्वस करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये पॉइंट है, स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और डिमांड। कि स्ट्रेस हमारे शरीर का वो रिएक्शन है जो किसी चैलेंज को देखकर, किसी चुनौती को देखकर या किसी डिमांड को लेकर आता है। इस बात को दिमाग में रखिए। तो स्ट्रेस जैसे मैंने कहा कि एक रियलिटी है। देखिए, स्ट्रेस की वजह से मेडिकल डाटा है ये कि बहुत सारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो दिल के प्रॉब्लम हैं, उनका जन्म हुआ है। कैंसर का कारण ये स्ट्रेस है। स्ट्रोक जो मतलब हम कहते हैं ना, दौरा पड़ता है, दिल का दौरा, उसका कारण भी स्ट्रेस। बहुत से एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं, इसका भी कारण स्ट्रेस। बहुत से घर अगर टूट जाते हैं, इसका भी कारण स्ट्रेस। अगर तलाक हो रहे हैं घरों में, इसका भी कारण स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और इवन डॉक्टर ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो मरीज आते हैं, जो बीमारियां आती हैं, वो आ रही हैं स्ट्रेस की वजह से। यस, स्ट्रेस की वजह से। इस कारण हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज ए क्रिश्चियन हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ हमारी फिजिकल दुनिया ही नहीं है, यही सिर्फ दुनिया नहीं है जिसका हम सामना करते हैं, वरन एक आत्मिक दुनिया भी है। वचन हमसे कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है, वरन उन आत्मिक सेनाओं के साथ हैं जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। तो यस, बाइबल कहती है कि एक डर का आत्मा है, जेलसी का आत्मा है, घमंड का आत्मा है, हैवीनेस का आत्मा है। सो दीज आर ऑल द स्पिरिट्स। ये सारी वो आत्माएं हैं जो हमें दबाती हैं, हमें चिंतित करती हैं, हमारे अंदर डर को भरती हैं, हमारे अंदर क्रोध को भरती हैं, चिंताओं को भरती है, बोझ को भरती है। सो इसलिए हमारी जो लड़ाई है सिर्फ फिजिकली नहीं है, वरन ये आत्मिक भी है, क्योंकि शैतान भी इस काम में
अपना पूरा योगदान दे रहा है कि लोगों के अंदर स्ट्रेस को भरे और उनके अंदर डर को भरे। एंड फाइनली जैसे वचन कहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में कि शैतान आता है नाश करने, चोरी करने और घात करने के लिए, और उसका यही काम है कि वह लोगों को नाश करे, घात करे और चोरी करे। तो अभी हम सिर्फ स्पिरिचुअली डायमेंशन नहीं देखने वाले हैं कि स्पिरिचुअली ये क्या है, हम इसको फिजिकली एक्चुअल में टैकल करने वाले हैं कि ये असल में है क्या और कैसे इसका हम सामना करें। तो स्ट्रेस आज बड़ी क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस? देखिए, बहुत सारे रीजन है अगर हम कलेक्टिवली देखें, लेकिन कुछ रीजन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हमारी डेली की भाग दौड़, यस, ये हमारी स्ट्रेस का कारण बनी है। एक पैसे की तरफ भागना, जॉब की तरफ, अपने कैरियर, फ्यूचर, फैमिली, इन सब की तरफ भागना, यही हमारी स्ट्रेस का कारण है कि मैं घर की जो ज़रूरतें हैं वह पूरी नहीं हो पा रही हैं, या मेरा जो घर है वो अभी बन नहीं पा रहा है, मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लोन है, उसको चुकाना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण है। सो ये ज़िंदगी की भाग दौड़ या ये पैसे के पीछे भागना, नौकरी, घर, पैसा, ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हमें स्ट्रेस क्यों दे रही हैं? देखिए, इसके नेगेटिव कारण भी हैं और कुछ पॉजिटिव कारण भी हैं। नेगेटिव कारण जैसे कि हम देखते हैं कि हाँ, उस इंसान के पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं या कैसे भी पैसे उठाकर गाड़ी को ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ईएमआई के ऊपर, कैसे भी करके। तो बाद में उस ईएमआई को भरना, उस इंस्टॉलमेंट्स को भरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, पैसे नहीं आ पाते हैं, तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस के कारण फिर वो गलत स्टेप्स, आप जानते हैं, उठाना शुरू कर देता है। मेरे पास घर नहीं है, उसके पास बढ़िया अच्छा घर है, मुझे भी वैसा घर चाहिए, तो हम बस उस घर को मतलब बनाने के लिए, पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। और लोगों की, मतलब मेरे कहने का मतलब कि हम दूसरों की ज़िंदगी को देखकर खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी भी ज़िंदगी वैसे ही हो। सी वी नीड टू बी कंटेंट, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, कि हमें संतुष्ट रहने की जरूरत है। संत पौलुस क्या कहते हैं वचन में कि अगर आपके पास घर है, खाने के लिए है, तो आप संतुष्ट रहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। अगर खुदा ने आपको घर दिया है, आप आराम से सो पा रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जब हम दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना, उनके जैसा दिखना, उनके जैसे ही पहनना चाहते हैं, तब हम स्ट्रेस के साथ भरते हैं। देखिए, मैंने बात करी डिमांड की और चैलेंजेस की, कि ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, डिमांड्स होती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस आती है। और जब हम छोटे थे, हमारे ऊपर कोई चैलेंज नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी। हमारा काम था ब्रश करो, फेस वॉश करो, खाना हमारे लिए तैयार है, पैसे हमारे लिए तैयार हैं, स्कूल हमारे लिए तैयार है, सब कुछ, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो कोई डिमांड नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन अब क्या है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हमारा फ्यूचर को लेकर, हमारे कैरियर को लेकर, उसके बाद शादी को लेकर, फिर बच्चों को लेकर, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के फ्यूचर को लेकर। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं। और ये हर एक इंसान की रियलिटी है, हम कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। यस, हम सबको इसका सामना करना पड़ता है। फिर जब फैमिली हो जाती है तो फैमिली में कई बातें, कई झगड़े, कई नोक झोंक, ये वो सब कुछ। तो जब परिवारों में थोड़े थोड़े झगड़े होते हैं, उसका भी कारण हमारे ऊपर स्ट्रेस आती है। फिर हमारे काम के ऊपर, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छी तरह से जॉब नहीं मिल पा रही है, डेली जो हम काम करने वाले हैं काम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से फिर स्ट्रेस। तो ये सारे कारण बनते हैं स्ट्रेस के। और स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, एक रियलिटी है। फिर हम सोचते हैं कि चलो शायद चर्च में जाएंगे तो चर्च में सब कुछ सही हो जाएगा। जब हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में भी हम वैसे ही लोग देखते हैं जो कि अपनी अपनी मुश्किलों के साथ, अपनी अपनी परेशानियों के साथ आए हुए हैं। हर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपका मजाक बनाता है। तो चर्च में भी हमें कुछ ऐसा ही कई बार माहौल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम फिर स्ट्रेस के साथ भर जाते हैं और हमें लगता है कि शायद ऐसा ही है और हम कुछ गलत स्टेप लेना या गलत सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हमें बाइबल सोल्यूशन नहीं बताती है। बाइबल हमें क्या बताती है? जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8 से लेकर 9 तक, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8 से लेकर 9 तक, संत पौलुस भी यहाँ पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पूरी तरह से स्ट्रेस थे, पूरे तनाव में थे जब वो ये बातों को लिख रहे हैं। तो वह क्या कहते हैं?
वह कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। पौलुस कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप अनजान रहो कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया थी, हम तो बस चमत्कार करते रहते थे, लोग हमारा आदर करते थे, सब कुछ बढ़िया था। पौलुस कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप इस बात से भी अनजान रहो कि जो क्लेश हमने सहे, वो कहता है जो आसिया में यानी एशिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, ऐसे भारी बोझ से, यही वो जिंदगी का बोझ है जिसका आज हम भी सामना कर रहे हैं, जो हमारी सामर्थ से बाहर था। तो ये स्ट्रेस, ये तनाव, ये चिंता, ये फिक्र, ये निराशा इतनी थी कि हमारी सामर्थ से, हमारी ताकत से बाहर थी। हम इसे झेल नहीं पा रहे थे, हमें लगता था कि खत्म है सब कुछ। आगे वे क्या लिखते हैं, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वह कह रहा है कि हम मौत के किनारे पर पहुंच चुके थे कि बस खत्म है जिंदगी, फिनिश, एवरीथिंग इज गॉन। फिर आगे लिखते हैं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था। पौलुस कह रहे हैं कि हमने ठान लिया था, समझ लिया था अपने मन में कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अब मरने वाले हैं। पौल कह रहा है कि स्ट्रेस, ये बोझ, ये क्लेश, ये भारी बोझ इतना ज़्यादा था कि हमने सोच लिया था कि हम मरने वाले हैं या मर चुके हैं। बस हमारा वो सेंटेंस जो कारण मौत की सज़ा वो हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें, कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। फिर से पढ़ना चाहता हूं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। सो पौलुस कह रहे हैं कि इस कदर ये स्ट्रेस हमारे ऊपर थी कि हमें पूरा दबा दिया था, हमें लगता था कि जिंदगी खत्म। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेस की वजह से अपनी जान दे दी है, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लिया, अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर लिया है, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मतलब कितने ऐसे गलत डिसीजन ले लिए हैं इस घर के, फैमिली के, परिवार के दबाव के कारण, स्ट्रेस के कारण। पौलुस कह रहा है कि हमें भी लगता था कि शायद मौत हमारे सामने है, बस हम खत्म हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था जो जिलाता है। यस, दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जो जिलाता है। हमारा भरोसा किसी उस देवी देवता के ऊपर नहीं है जो मरे हुए हैं और जो बात नहीं करते हैं। हमारा भरोसा किसी उस इंसान के ऊपर नहीं है जो बस बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हमारा भरोसा किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी हुकूमत के ऊपर नहीं है। हमारा भरोसा उसके ऊपर है जो खुद भी मुर्दों में से जिंदा हुआ और मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। अब पौलुस यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम भले ही मौत के मुंह में थे, भले ही दब चुके थे, पूरी तरह से तनाव में थे, लेकिन हमारा भरोसा था कि वह हमारी इस मौत को भी, हम जो बारी दबाव में हैं, मौत के मुंह में हैं, मौत की सजा जो हमें हो चुकी है, लेकिन हमारा भरोसा उसके ऊपर है जो हमें इस मौत से भी बाहर निकालकर हमें जिंदगी दे सकता है। यस, तो आपके लिए मेरा ये मैसेज है, प्रिय सुनिए। आपके पास आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपके फ्यूचर का, आपकी किसी फाइनेंशियल ज़रूरतों की स्ट्रेस हो सकती है, दबाव हो सकता है, बोझ हो सकता है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारा भरोसा जीवित खुदा के ऊपर है, जिंदा परमेश्वर के ऊपर है, जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है, जो मुर्दा शरीर में जान भर सकता है, जो एक मिट्टी के स्टैच्यू में अपनी श्वास डालकर उसे एक जिंदा इंसान बना सकता है। और वो परमेश्वर आपकी इस मुर्दा जिंदगी में भी जान डालने की ताकत, सामर्थ रखता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि हमारा भरोसा उसके ऊपर था, परमेश्वर का, जो कि मरे हुओं को जिलाता है। वो आपकी मरी हुई सिचुएशन को, आपकी मरी हुई फैमिली को फिर से जलाने की सामर्थ्य, जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि यस, हम सब चैलेंजेस का सामना करते हैं, डिमांड्स का सामना करते हैं। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। फिर हमारे सामने कई डिमांड्स हैं, परिवार की डिमांड, अपने फैमिली की डिमांड, अपने सोसाइटी की डिमांड, अपने बच्चों की डिमांड, हस्बैंड वाइफ की डिमांड, ये सारी डिमांड्स हैं। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें हिम्मत देता है कि हम इन सारी चुनौतियों का और इन सारी डिमांड्स का सामना कर सकें और बने रहें और अपनी ज़िंदगी का नाश ना करें जैसे बाकी लोग करते हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे पास भरोसा है, हमारे पास ताकत है
और वो है हमारा परमेश्वर। सो स्ट्रेस इज अ रियलिटी, वी कैन नॉट डिनाई इट, बट वी हैव द पावर टू फेस द स्ट्रेस। हमारे पास वो ताकत है कि हम इस स्ट्रेस का, तनाव का सामना कर सकें। आई होप कि आपने जरूर मैसेज से कुछ सीखा होगा और ये मैसेज आपकी मदद करेगा कि आप स्ट्रेस से बचे रहें, स्ट्रेस का सामना करने वाले बने और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले। सभी को जय मसीह की। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आमीन।